छत्तीसगढ़ में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और इसमें एक विस्तार करते हुए 3 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें गुरु खुशवंत साहब जो आरंग विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, सतनामी समाज के गुरु है और उनको आज सीएम साय ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इनके अलावा राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दूसरा एक गजेंद्र यादव है जो दुर्ग संभाग से आते हैं। उन तीनों मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ राजभवन में। राज्यपाल रमन डेका ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और आज देख सकते हैं हम गुरु खुशवंत साहब के निवास के सामने मौजूद है और यहाँ पर आप देख बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है, पूरे प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं। उनके समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में अपने नवनियुक्त मंत्री हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के द्वारा गुलदस्ता लेकर के हाथ में आ रहे हैं और उनको स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए और यहाँ पर उनका पूरा परिवार सहित जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब आज अपने समर्थकों से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद और उनको विभाग मिलने के बाद आज अभी उनका अपने समर्थकों के द्वारा उनको स्वागत सत्कार किया जा रहा है, उनका अभिनंदन स्वीकार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक आए हुए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है और ये जो उनको विभाग मिला है और विभाग के बंटवारे के बाद अभी लोग जो है उनको स्वागत करने के लिए लंबी लंबी कतारें लेकर के लोग आ रहे हैं और अभी लोगों के द्वारा बधाई भी दी जा रही है। आज आपको कैबिनेट मंत्री का मिला है, आज आपने शपथ ग्रहण किया, कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए हम हमारे शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री PL संतोष जी, हमारे सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भाई साहब और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री किरण सिंह देव जी, हमारे पवन भाई साहब जो संगठन महामंत्री हैं और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को हृदय से हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हम पर विश्वास दिखाया और हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, वो भी रायपुर संभाग से जिम्मेदारी दी। उसके लिए हृदय से बहुत बहुत हम का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और निश्चित ही उनको विश्वास दिलाते हैं। जो विश्वास उन्होंने हम पे दिखाया उस विश्वास में खरे उतरने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास हम करेंगे। ये लंबे अंतराल के बाद आखिर आकर आपको कैबिनेट मंत्री का पूरा प्रभार मिला और कौन कौन से विभाग आपको जिम्मेदारी दी है? देखिए, लंबे अंतराल वाली बात नहीं है, हमारा तो काम है, कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। जन सेवा में लगातार हमारा परिवार, हमारे पूर्वज पूरे लगे रहे हैं, हमेशा लोगों के हक अधिकार के लिए काम करते आ रहे हैं और वही काम हम राजनीति के माध्यम से कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर हमेशा विश्वास दिखाया, मुझे हमेशा सम्मान दिया है। पहले मुझे विधायक का टिकट दिया, फिर मैं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी और आज फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। तो निश्चित ही लगातार मुझे जिम्मेदारी पार्टी दे रही है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं आज से ही मैं लग जाऊंगा जनसेवा में और मेरा पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित है। तो देखा आपने कि अभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति इसके प्रति उन्होंने आभार दिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से बैनर पोस्टर से लेकर के जो समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है और जो लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो क्षेत्र से लोग हैं वो लोग पहुँचे हुए। तो सबसे पहले हम गुरु खुशवंत साहब के उनके भाई जो जिला पंचायत के सदस्य है उनसे बात करते हैं और बड़े समय बाद आज एक प्रतीक्षा जो है वो विराम लगा और आज कैसा लगा लंबे समय बाद आपको पद मिला भाई? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह न्यूज़ पहुँच पा रही है। साथ ही पूरे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्हें गुरु खुशवंत साहब को योग्यतापूर्ण उन्होंने समझा कि मंत्री पद के लायक हैं और सर्व समाज का उन्नति विकास के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही पूरे प्रदेशवासियों को, सर्व समाज को हृदय से बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। साथ ही आज शपथ ग्रहण हुआ, समारोह हुआ राज्यपाल के समक्ष और मुख्यमंत्री और सभी विधायक मंत्रीगण के और अधिकारी कर्मचारी के, मीडिया भी उपस्थित थे। तो बेहद प्रसन्नता और खुशी की माहौल है। आप सब देख सकते हैं उनके निवास, हमारे निवास के साथ में सभी लोग खड़े हैं, उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरु खुशवंत साहब जी का। हृदय से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और उनको भी बहुत बहुत बधाई है। अब लगता है कि पूरे प्रदेश में जितने हमारे सतनामी समाज ही नहीं, सर्व समाज का दुआ लगा था कि जल्द से जल्द वह
मंत्री बन पाए। तो निश्चित ही सबकी पुकार स्वीकार ली गई है और सद्गुरु का कृपा और आशीर्वाद भी बना और शीर्ष नेतृत्व का भी भरपूर सहयोग मिला, तो आज वह सफल हुए और आज मंत्री पद का शपथ लिए। ये एक लंबी समय तक प्रतीक्षा चल रही थी, कभी हाँ कभी ना, ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गया, अंत में इस पर पूर्ण विराम लगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे कि चूँकि एक लंबे समय बाद ये चीज़ें हुई और उनको पद की शपथ दिलाया गया मंत्री पद के लिए, क्या लगता है कि इसमें कहीं सरकार जो है मंशा तो नहीं थी उनको मंत्री नहीं बनाने की, ऐसा कोई इसलिए वो तो टल तो नहीं गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वह उनकी जो योजनाएं थी जिसके तहत उन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया है, तो निश्चित ही समय सुनिश्चित रहा होगा पहले से ही, उसके आगे वो लोग बनाए अभी, तो समय और पल अभी निकला होगा, तो जिस वजह से आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और सभी लोग उससे प्रफुल्लित हैं, प्रशंसित हैं और सभी को देशवासियों को बधाई है। अनुसूचित जाति के प्राधिकरण विकास के वो उपाध्यक्ष रहे हैं, मंत्री अब मंत्री बन गए हैं और विधायक तो ही हैं, तो निश्चित तौर पे सभी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाएंगे और सर्व समाज हित में वह कार्य करेंगे। निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वह स्वीकारनीय होगा और सर्व समाज के लिए वो जो भी योजनाएं रहेंगी शासन प्रशासन की, सरकार की, उसमें बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। कि यहाँ पे उनके जो छोटे भाई है वो शीर्ष नेतृत्व के और जो पूरे प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने बात कही है। हमारे साथ आरंग विधानसभा क्षेत्र से जो उनके समर्थक पहुँचे उन लोगों से बात करते हैं। बड़े दिनों बाद मंत्री खुशवंत साहब आज बन गए हैं। हम लोग को बड़ा खुशी की बात है कि आरंग विधानसभा में एक मंत्री मिला और ख़ास करके आरंग विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता को इतना उत्साहित है कि बाबा जी को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में एक नए मंत्री मिले। आप चूँकि नवनियुक्त सरपंच है, मंत्री आपके क्षेत्र से आते हैं, इनके मंत्री बनने से किस तरह से विकास कार्य में सहयोग आपको मिलेगा? विकास जरूर मिलेगा और मैं तो बाबा जी को धन्यवाद देता हूं और बीजेपी हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे खुशवंत साहब जी को मंत्री पद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। इससे हमारे आरंग क्षेत्र में विकास की प्रगति बिल्कुल बढ़ेगी। हमारे क्षेत्र आरंग क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा उनसे। श्री खुशवंत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे आरंग के विकास के लिए बिल्कुल उसने विकास किया है और आगे और बिल्कुल विकास बढ़ेगा। अभी जो मंत्री इनको बनाया गया है उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद है और उनके परिजन हैं यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। मंत्री बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही खुशी का माहौल है घर परिवार में और आप देख सकते हैं कि आप मेरे चेहरे की मुस्कान बता रहे हो कि कितना अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल है घर में, प्रसन्नता का भरा माहौल बना हुआ है। क्षेत्र के विकास कैसा होगा उनके मंत्री बनने से, कितना और लाभ मिलेगा? बहुत बेशक आप जानते हैं कि अब मंत्री पद इतना बड़ा पद होता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी हम दायित्व का पालन खुशवंत साहब जो मेरे चाचा हैं वो करेंगे और विकास देखने मिलेगा। ऐसा विकास की जनता की विकास हुआ है। मंत्री बनने के बाद उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं गुरु खुशवंत साहब। देखिए, छत्तीसगढ़ रजत जयंती मना रहा है और रजत जयंती के उपलक्ष्य में एक युवा को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मिलता है। जब एक युवा मंत्री के तौर पे आता है तो पूरे प्रदेश के युवाओं का एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है और उन्हीं आकर्षण के केंद्र में सतनामी समाज के धर्मगुरु युवराज गुरु खुशवंत साहब को जब जिम्मेदारी मिला तो मन के एक समान की विचारधारा को लेके चलने वाले बाबा जी आज सर्व समाज के लिए काम करने के लिए पूरे प्रदेश में एक नवीन दायित्व को लेने जा रहे हैं। तो पूरा हर्ष का विषय है समस्त छत्तीसगढ़िया समाज की ओर से। अलग अलग जगहों से महंत लोग भी है, राजमहंत लोग भी ये लोग पहुँचे हुए हैं, तो इनसे ही बात करते हैं कि अभी गुरु खुशवंत साहब जी को मंत्री बनाया गया है। इस मौके पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी है पूरे समाज में और पूरा छत्तीसगढ़ के स्तर में बहुत अच्छा काम करेंगे बाबा जी। पूरा सतनामी समाज को भरोसा है। बड़े लंबे समय गुरु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मंत्री बनने पर। बड़े लंबे समय बाद आखिरकार ये पूर्ण विराम लगा और सतनामी समाज के जो धर्म गुरु है आज उनको कैबिनेट मंत्री का पूर्ण रूप से दर्जा मिल गया और मंत्री बन गए। इससे सतनामी समाज में किस तरह से कितना क्या खुशी है? सतनामी समाज जो है गुरु प्रधान समाज है और लाखों सतनामी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं गुरुजी। और गुरुजी के कैबिनेट मंत्री बनने से पूरा सतनामी समाज जो है उत्साहित है और वो गुरुजी वैसे भी काबिल हैं,
पढ़े लिखे हैं, एमटेक किया हुआ है, तो उसके प्रतिभा को सम्मान मिला है। इससे सतनामी समाज बहुत उत्साहित है और खुश है बहुत सतनामी समाज। आप लोग भी दूर दूर से आए हुए हैं, आज बधाई देने आए हैं। आपके जो गुरु है, धर्म गुरु है, उनको आज सरकार में भी एक बड़ा ओहदा मिला है। इससे क्षेत्र के विकास, प्रदेश का विकास कैसा होगा? सतनामी समाज को सबसे पहले मैं गुरु जी को बधाई देता हूँ, जो कि हमारे समाज का गौरव बढ़ाए हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सतनामी बाहुल्य होते हुए भी यदि हमको प्रतिनिधित्व दिया है तो वह खुशी की बात है। हम लोग इसको परिचय सम्मेलन में गुरु जी को मंत्री बनाने के लिए पहले से भी आवेदन मांग कर चुके हैं श्री विष्णुदेव साय जी से। तो मैं विष्णुदेव साय से भी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे मांग को कंप्लीट किया, और मैं उसके लिए आभारी हूँ। आज अगर वो मंत्री बन के आए हैं तो समाज का गौरव बढ़ा है, और शासन को भी हम बधाई देते हैं, साथ साथ गुरु जी को भी बधाई देते हैं। और समाज का जो कद बढ़ा है भैया, वो कहीं न कहीं मतलब एक निश्चित रूप से विकास की ओर लेके जाएगा। और इसी उत्साह के साथ आज गुरु निवास के सामने इतना भीड़ देखने को मिल रहा है। आज लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बड़े समय बाद आज गुरु खुशवंत साहब को आज बड़ी जिम्मेदारी मिली, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। क्या निश्चित रूप से बहुत ही समय से मेहनत कर रहे थे गुरु जी, और हमारे क्षेत्रवासी और आरंगवासी और पूरे प्रदेश और समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज गुरु खुशवंत साहब जी को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब से छत्तीसगढ़ बना है, समाज का 2 मंत्री बनते आया है। इस बार विलम्ब से बना है, उसके बावजूद भी समाज हर्ष व्यक्त करता है कि गुरुजी पूरे छत्तीसगढ़ में विकास, समाज के साथ साथ पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का विकास करेंगे। ऐसा हम सोच के साथ खुशी जाहिर करने आए हैं। हम तो बहुत खुश है, समाज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को कि हमको जो है हमारे गुरुजी को मंत्री बनाए हैं। और हम जो है समाज और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग एक बहुत ही दूरदृष्टि सोच रखते हुए विकास के बहुत अच्छा होगा ऐसा निगाह लगा के बैठे हुए हैं, और निश्चित विकास होगा क्योंकि गुरुजी बहुत ही ऊर्जावान हैं और विकास में और शिक्षा में बहुत अच्छा ही प्रयास करेंगे। हमको पूरा आशा और विश्वास है। पुनः गुरुजी को बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं गुरु खुशवंत साहब जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही आज आरंग विधानसभा को एक बड़ा सौगात मिला है, प्रदेश को एक बड़ा सौगात मिला है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरंग विधानसभा में एक कैबिनेट मंत्री मिला है। निश्चित ही इनके बनने से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। लोगों को काफ़ी अपेक्षा थी, 2 साल से लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे आरंग को मंत्री पद से नवाजा जाए, और आज मंत्री पद मिल गए हमारे आरंग को। तो निश्चित ही पूरे आरंग में आज एक खुशहाली का माहौल है। आज तो देखिए ना, पूरे आरंग विधानसभा उठकर आज आरंग में गुरु निवास में पहुंचे बधाई देने के लिए। निश्चित ही आरंग विधानसभा में पूरा हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं गुरु जी को, और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ उसके स्वागत में सभी बंधु इकट्ठे हुए हैं, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। आज हमारे गुरु जी कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे गुरुजी मंत्री बन गए हैं, उससे क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा, और हमारे क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश है। क्षेत्र में काफ़ी हर्ष और उत्साह का समय आ चुका है, और बहुत आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सबसे पहले मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे गुरु खुशवंत साहब जी को, जो और उसके साथ साथ मैं बधाई देता हूँ इस बीजेपी पार्टी वालों को, जो हमारे सरकार विष्णुदेव साय की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे धर्म गुरु राजा खुशवंत गुरु साहब को इस लायक चुना गया और मंत्री के लायक बनाया गया। उसके साथ साथ आरंग का विकास भी होगा, और ऐसा विकास होगा जो अभी तक इतिहास में नहीं हुआ है, ऐसा आरंग में विकास होगा। पूरे सतनामी समाज के लिए गौरव का आज का जो क्षण है, गौरव का क्षण है। पूरे समाज को काफ़ी समय से जो है एक मंत्री और एक ऊर्जावान नेता की आवश्यकता थी, जो आज बीजेपी की सरकार ने जो है एक युवा विधायक 36 साल की उम्र में जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके आज इस मुकाम को पाया है, उसके लिए आज पूरे प्रदेश के जनता जो है आज गुरु जी को बधाई देने के लिए आए हैं। जो हमारे सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहब को बधाई देना चाहूँगा कि वो अभी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, और
वो हमेशा ऊर्जावान ही है और हमेशा समाज के लिए सोचते हैं और विकास के लिए सोचते हैं। वो आशा और विश्वास यही है कि गुरुजी समाज के साथ साथ पूरे क्षेत्र वासियों का विकास करेंगे और विकास होगा आरंग का। हम लोग का 2 साल से संघर्ष था, प्रतीक्षा था कि हमारे आरंग विधानसभा गुरुजी को मंत्री बनाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव के सरकार में आज मंत्री बन गए हैं। पूरा क्षेत्र और ग्रामीण लोग, ग्राम पंचायत, एक पंचायत से आए हुए सरपंच लोग, सभी का मनोकामना पूर्ण हो गया है और चौतरफा विकास शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने कि यहाँ जो दूर दूर से लोग आए हैं, अन्य अन्य ज़िलों से भी लोग आए हैं, उनके द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में एक गुरुजी जो अपने समाज के हैं, जिनको आज कैबिनेट सीएम साय के जो मंत्रिमंडल है उसमें उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और आज उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए हैं। इसको लेकर के अभी एक समर्थक जुड़े हुए हैं, उनको बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। आखिर ये जो सिलसिला है वो अनवरत जारी रहेगा यहाँ पे। कैमरामैन कमलेश के साथ चमन प्रकाश, सी पोस्ट 24 रायपुर।